नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर रीवा से, जहां मयंक को निकालने का काम फिलहाल रुक गया है। मौके पर मौजूद अधिकारी कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि आखिर काम क्यों रुका है। लगातार मयंक की सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रीवा का पनिका गांव है, जहां कल दोपहर 3 बजे के आसपास एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम मयंक है, खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। जावेद अंसारी इस वक्त मेरे सहयोगी रीवा से, ग्राउंड रिपोर्ट से, ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, काम रुक क्यों गया? बिल्कुल, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल चारों तरफ से रास्ता लगा दिया गया था, बैरिकेड्स लगा दी गई थी, एम्बुलेंस को बुला के खड़ा कर लिया गया था। ये कहा गया था कि बस कुछ ही लम्हों में हम मयंक को निकाल के सीधा त्योसर के अस्पताल ले जाएंगे। चारों तरफ से जो भी वहां पर लोग खड़े थे उनको हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद एकाएक सन्नाटा छा गया। बाद में अभी अभी जानकारी मिल रही है कि जो नीचे गड्ढा खोदा गया था, उसके बाद जो एक टनल बनाई गई थी जिससे उसके नीचे जाना था, जहां पर बोर है उसके नीचे जाना था, उस टनल में कुछ बता रहे हैं कि उसका डायमेंशन कुछ गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से एक बार काम फिर से नए सिरे से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त भी लग सकता है। अभी इस तरीके की कुछ जानकारी निकल कर आ रही, क्योंकि एक जहां बोरवेल है, बोरवेल के बाहर एक पाइप लगाया गया है, पाइप से एक वायर को डाला गया है, उससे अलाइनमेंट मिलाया जा रहा है। अलाइनमेंट मिला के अंदर नीचे एनडीआरएफ की टीम नए सिरे से काम कर रही है। जी तो जावेद, अब तक मयंक का कोई पता चला है? किसी तरह का कैमरा, कोई फुटेज आई हो, कुछ बातचीत हुई हो? नहीं, बिल्कुल किसी भी तरीके का मयंक का पता नहीं चला। जिस तरीके से सीसीटीवी जब डाला गया था बोर में, आज भी अभी भी लगभग 27-28 घंटे हो गए, लेकिन स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। कहीं किसी तरीके से मयंक के बारे में कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आई है। प्रशासन को मयंक के बारे में किसी भी तरीके का, यहाँ जितने भी मौजूद हैं, कम से कम 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, कोई भी मयंक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जी, तो उनसे आपने पूछा अधिकारियों से कि आखिर क्या अड़चन आई है? क्या टनल तिरछी बनी है, या कुछ अड़चन है बीच में? क्या दिक्कत है? नहीं, इस बारे में कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर का माहौल है, मैं बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हूँ जिस जगह पर यहाँ पर टनल है। तो पाइप लगाया गया, पाइप के नीचे बोर के ठीक समानांतर एक लेवल पे पाइप डाला गया, पाइप से एक रास्ता झुलाया गया। उस रास्ते से नए सिरे से यहाँ जो भी एनडीआरएफ के लोग हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक तरीके से हम नए सिरे से, नए डायमेंशन से, अंदर थोड़ा सा अलाइनमेंट में गड़बड़ी है, उसको जल्द ही ठीक कर लेंगे और हम कुछ ही लम्हों में निकाल लेंगे। हालांकि ये कई बार, आज दिन में कई बार ये बात कही गई। सुबह कलेक्टर रीवा ने भी कहा था कि हम 11 बजे निकाल लेंगे। उसके बाद लगातार थोड़ी देर में बस कहा गया कि बस 10 मिनट, बस 5 मिनट, बस कुछ ही लम्हों में, लेकिन वो लम्हा अभी तक नहीं आया है। जी जावेद, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और चिंता की बात यह है कि फिलहाल काम रुक गया है। बताया जा रहा है कि टनल के अलाइनमेंट में कुछ दिक्कत है, जिसको दोबारा रीअलाइन किया जा रहा है। ये एक समानांतर एक सुरंग बनाई जा रही है दोनों गड्ढों को जोड़ने के लिए, बोरवेल की और जो 45 फुट का गहरा गड्ढा खोदा गया है। मयंक, बच्चे की पोजीशन क्या बताई गई? कितने फुट पर मयंक फंसा हुआ है जावेद? मयंक के बारे में 35 फीट के आसपास जब इनने सीसीटीवी का वो डाला था, उसके बाद वहीं पर से नीचे, उसी के नीचे ये कह रहे हैं कि मयंक जहां भी हमने टनल बनाई है, जो हम बना रहे हैं, उसके ऊपर ही है। लेकिन अभी पुख्ता तरीके से, मैं बार बार ये पुख्ता तरीके से अभी कोई भी कुछ भी बोलने से कतरा रहा। जहां तक यहाँ पर मौके पे मैं कल से मौजूद हूँ, कल मैं लगातार यहाँ से 25 से 26 घंटे से मैं यहाँ पर जो भी देख रहा हूँ, वो हालात साफ तौर से ये बता रहे हैं कि अभी तक किसी को भी मयंक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब जो नई तस्वीरें निकल कर आई हैं, नए अलाइनमेंट की बात हो रही, उसी के बाद ही अब तय हो पाएगा कि मयंक की स्थिति क्या। फिलहाल मयंक के बारे में कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। एक सवाल और भी है जावेद, कि कौन कौन से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा सेना है क्या वहां? बाकी कौन लोग हैं, एजेंसीज हैं? नहीं, पहले एसडीआरएफ की टीम आई थी, उसके बाद बनारस से एनडीआरएफ की टीम आई है। एनडीआरएफ की टीम के आने के बाद किसी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि एनडीआरएफ के काफी लोग आए थे और
माना जाता है कि वो इस तरीके के कामों में एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने अपना काम बिल्कुल तेजी से स्टार्ट कर रखा और काफी हद तक वो अपने, मेरे लड़के के पिता से भी बात हुई थी, वो भी ये कह रहा था तो भी यहाँ कार्रवाई हो रही है, मैं उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। हालांकि ये बात हमने अपने चैनल में भी, चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को भी दिखाया कि पिता से बातचीत की थी अभी थोड़ी देर पहले ही। वो भी कह रहा था कि मैं, जो प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। बस सवाल यही है कि अभी पुख्ता तरीके से कोई भी जानकारी निकल कर बाहर नहीं आ रही कि अब आगे क्या। बहुत धन्यवाद है आपका जावेद, इस तमाम जानकारी के लिए अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जावेद अंसारी इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। और धमतरी से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। कई राउंड दोनों तरफ से गोलियां चलाई गई हैं। 20 से 25 नक्सलियों के होने की खबर मिली थी, कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको धमतरी से बता रहे हैं। और धमतरी से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों में और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की खबर है। कुछ दस्तावेज भी नक्सलियों से बरामद हुए हैं, झंडा बरामद हुआ है, इसके अलावा सोलर प्लेट, एक भरमार बंदूक, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, और कुछ सामान भी नक्सलियों के पास से बरामद हुआ है। पूनम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। पूनम, सबसे पहला सवाल तो यह है कि बस्तर के इलाके से इस तरह की खबरें आती थी, लेकिन धमतरी में मुठभेड़ हो रही है सुरक्षा बलों और नक्सलियों में। जी सर, जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पूर्व में भी इस तरीके के जो चुनाव थे, विधानसभा चुनाव, इसमें भी जो नक्सली है, जो उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। लेकिन पुनः जो है भी लोकसभा चुनाव के पहले ये जो घटना है सामने आ रही है। माओवादियों का एक जो बड़ा टीम था, एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकला था, लेकिन जानकारी जैसे ही मिली तो धमतरी जिले के बोरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत इकबारी जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच जो ये बड़ा मुठभेड़ हो रहा था। लेकिन ये जो मुठभेड़ है जो नहीं हो पाया, लेकिन अभी ये हो रहा है कि धमतरी से जो टीम है मौके पर वहां पे पहुंच गई। वहां पे सूचना मिली थी कि 20 से 25 नक्सली होने की सूचना मिली थी। एक बड़े घटना को अंजाम देने के लिए निकले हुए थे, लेकिन घटना जो है अभी कुछ ऐसी जानकारी जो है सामने निकल के आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जो है अभी भी ताबड़तोड़ जो है मुठभेड़ जारी है। 20 से 25 की संख्या में जो है नक्सली होने की जो अभी जानकारी मिली है। और ये जो है अभी कई राउंड जो है दोनों तरफ से जो है लगातार अभी भी गोलियां चल रही है, जिसमें अभी जो जानकारी निकल के सामने आई है, जिसमें 2 से 3 जो है नक्सलियों के घायल होने की जो जानकारी अभी मिली है। और लगातार जो है सुरक्षा बल वहां डटे हुए हैं और कई जो है सामग्री भी वहां से जो है बरामद किए हैं। और ऐसा है कि अभी सुरक्षा बलों को जैसे अभी हावी होता देख जो है नक्सली हैं जो वहां से सामान छोड़ के है भाग निकले हैं, लेकिन जो टीम है वो अभी भी डटी हुई है और अभी भी लगातार जो है उस इलाके में सर्चिंग जारी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका पूनम, इस तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पूनम शुक्ला मेरे सहयोगी धमतरी से इस वक्त हमें अपडेट कर रही थी, जानकारी दे रही थी। तो धमतरी में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली हैं और कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर आ रही है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां अवैध कोयला खदान के धंसने से हादसा हो गया। हादसे में 2 नाबालिग की मौत की खबर आ रही है। खनन करने के दौरान यह हादसा हुआ। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर अंबिकापुर से आ रही है, जहां अवैध कोयला खदान के धंसने से हादसा हो गया। हादसे में 2 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। खनन करने के दौरान यह हादसा हुआ। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। धमतरी से माफ कीजिए, अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां अवैध कोयला खदान में खनन करने के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों बच्चे कोयला खदान में कोयला निकालने के लिए गए थे। उसी दौरान खदान धंस गई और खदान में दबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दोनों के शव को किसी तरह खदान से निकाल लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
तो अवैध तौर पर कोयला निकालने की कोशिश में 2 बच्चों की जान चली गई। खबर अंबिकापुर से आ रही है, जहां कोयला खदान से कोयला निकालने की कोशिश में 2 बच्चों की जान चली गई। खदान धंस गई और उसमें बच्चे फंस गए। किसी तरह से बच्चों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। अगली खबर कटनी से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक 4 साल के मासूम की हत्या हुई थी। बताया जा रहा है कि इस हत्या की वारदात को पड़ोसी युवक ने ही अंजाम दिया था। पड़ोसी युवक से बच्चे की मां का विवाद हुआ था, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमूर के हरैया गांव के मुख्य मार्ग पर बच्चे की पॉलीथीन में बंधी हुई लाश प्राप्त हुई है और उसके पश्चात पुलिस ने जिन जिन लोगों पे संदेह था उससे सख्ती से पूछताछ की और इसी क्रम में बच्चे के घर के पास ही रहने वाला उसका पड़ोसी ओम प्रकाश गौतम उर्फ राजा, उसके द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई कि उसी के द्वारा इस बच्चे की निर्मम हत्या की गई है और उसके बाद पुलिस ने जो है उसके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया है। सूरजपुर जिले को देवीपुर गांव में अवैध रूप से गिट्टी की खदानें चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पैसे के लालच में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गिट्टी तोड़ने के लिए खदान में पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई सालों से इस क्षेत्र में गिट्टी का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों को एक ट्रैक्टर गिट्टी के एवज में 700 रुपए दिए जाते हैं। ये गिट्टी अवैध रूप से क्षेत्र में स्थित क्रशर में जाती है, जिसे मोटी रकम पर आम लोगों को बेचा जाता है। हालांकि जिला प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। अभी ये सूचना मिली है कि देवीपुर के इलाके में और उसके आसपास अवैध उत्खनन का शिकायत प्राप्त हुआ है। इसमें माइनिंग ऑफिसर को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं कि वो अपनी टीम के साथ वहां पर निरीक्षण करेंगे और यदि अवैध उत्खनन पाया जाता है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। खनिज संसाधनों के दोहन और अवैध खुदाई की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी। हम मौजूद हैं सूरजपुर के देवीपुर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी जो पहाड़ें थी उसको चीर कर यहाँ पर सुरंगनुमा ये खदानें दी गई हैं, जहाँ पर जो गिट्टी है, गिट्टी को तोड़कर यहाँ पे अवैध तरीके से गिट्टी तोड़ा जा रहा है और उसको यहाँ पे ट्रैक्टर के माध्यम से जो क्रेशर्स हैं, क्रेशर्स में यहाँ पर बेचा जाता है। जहाँ आप देख सकते हैं कि दिन भर यहाँ पे जो ग्रामीण हैं इस इलाके के, वो यहाँ पर गिट्टी को फोड़ने में लगे रहते हैं। चंद पैसों के लिए इस तरह की पहाड़ों को ये खोद दिए हैं, जहाँ पर कोई सपोर्ट भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर ये भरभरा के गिर जाता है तो यहाँ पे इनकी जानें भी जा सकती हैं। वहीं जो ग्रामीण है वो ये बता रहे हैं कि 700 रुपए ट्रैक्टर इनको ये गिट्टी यहाँ से ट्रैक्टर वाले लेकर जाते हैं और वो जो क्रेशर्स हैं, क्रेशर्स में ले जाकर बेचते हैं। वहीं एक बड़ी बात इन लोगों ने जो बताई कि कभी भी यहाँ पर जो खनिज विभाग के लोग हों या जो वन विभाग के लोग हों, कभी भी यहाँ पर आते नहीं है, जिनकी वजह से ये बेधड़क यहाँ पर दिन रात खुदाई करते हैं। ऐसे में अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, ये देखने वाली बात होगी। इमाम हुसैन, एनडीटीवी, सूरजपुर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। बेमेतरा में पुलिस विभाग की तरफ से त्रिनयन ऐप के जरिए लोगों को अपने घर, दुकान में सीसीटीवी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहर के 343 लोगों ने इस ऐप के जरिए अपना पंजीयन कराया है। वहीं नगर पालिका परिषद ने भी 114 सीसीटीवी लगाने के लिए 30 लाख रुपए के प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजे हैं। आपको यह भी बताते चलें कि आज से 4 साल पहले बेमेतरा पुलिस विभाग की ओर से पुराना बस स्टैंड, कोबिया और नवागढ़ चौक में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन कैमरे पिछले कई महीनों से बंद हैं, जिसके चलते चोरी और हादसों की जांच पड़ताल प्रभावित हो रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बजट की कमी है। नया बजट सत्र शुरू हो गया है, जैसे ही बजट मिलेगा इसकी मरम्मत कराई जाएगी। बेमेतरा जिले में त्रिनयन ऐप के तहत शहर, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो है सीसीटीवी कैमरे हैं उनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को जो है रजिस्टर्ड किया गया है। ये एक ऐप है जो पुलिस हेडक्वार्टर स्तर पर जो है तैयार किया गया है और इससे जो है हम जो है कंप्यूटर पर जब देखते हैं तो पूरे जो हमारे ज़िले में जो कैमरा जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड है हमको पता होता है कि यहाँ यहाँ कैमरे हैं। जैसे ही कोई आपराधिक घटना होती है उस कैमरे में जाने के बाद उसका रूट जो है चेक किया जाता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेमेतरा के परशुराम चौक पर, जहाँ पर पुलिस विभाग की ओर से चोरी, हादसा व अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो कैमरा लगाया गया था।
यह कैमरा आज से 4 साल पहले लगा हुआ था, लेकिन अब यह कैमरा दम तोड़ रहा है। आपको बता दूं कि दुर्ग पुलिस की ओर से वहां के आईजी ने एक अनुरोध किए हैं कि त्रिनयन के माध्यम से लोग अपने अपने घरों पर कैमरा लगाए और उसे पुलिस विभाग की ओर जानकारी दे ताकि उसे जोड़ा जा सके ऐप के माध्यम से। लेकिन इनका स्वयं का कैमरा खराब है और लोगों को ये अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि लोगों के ऊपर इस अपील का कितना फायदा होता है और यह कैमरा कब तक बन पाता है। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। खबर विदिशा से है, जहां लोगों ने मूलभूत सुविधा ना होने के चलते नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। आपको बता दें कि विकास कार्य नहीं होने के चलते लोग नाराज हैं। शहर के बंटी नगर स्थित साईं धाम कॉलोनी के लोग सालों से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों की मांग पूरी ना होने के चलते लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की बात कही है। परेशानी साहब ये है कि देखा आप पूरे रोडों में पानी भरा हुआ है, निकल नहीं पा रहे, कीचड़ हो रही है, बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इतना पानी भरा हुआ है। और अपन कोई से कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है रोड डालने के लिए। शिकायत कहाँ करी है? शिकायत नगर पालिका भी करी, भार्गव जी विधायक साहब एक से भी कही थी कि लगे डलवा देंगे, नहीं डलवाया जी, नहीं डला। सर यही समस्या आ रही है, रोड नाली की समस्या है बहुत ज़्यादा। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गिर जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, किसी का कुछ होता है ना। आप तो एक बार बाइक निकाल के देख लीजिए, यहाँ से अगर बाइक निकल जाए आराम से तो अब जो बोले वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या प्रदर्शन किया जा रहा है फिर यहाँ? प्रदर्शन ये किया जा रहा है, अब हम सब मोहल्ले वालों ने एक साथ हो गए हैं। इस बार अगर रोड नहीं डलेगा तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे। रोड की शिकायत आपने कहाँ की? रोड की शिकायत हमने पहले भार्गव जी से भी की थी, तो भार्गव जी ने ये बोला सब अंधे बहरे बैठे हैं। अब आज तो वही उसी पार्टी में चले गए हैं। अब आप तो करवा सकते हैं इस चीज को वो। अच्छा, आपने और कहीं बात की प्रशासन के द्वारा? टंडन जी से भी बात की, वो सबके देखेंगे। अच्छा, हो जाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे या नगर पालिका? कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचे हम लोग। बलौदाबाजार में ग्रामीणों ने रेत घाट चालू करने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों पर मनमाने का आरोप लगाया है। दरअसल नाराजगी जिला प्रशासन की तरफ से शुरू किए गए एक रेत घाट की वजह से हुई है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर महानदी के किनारे बसे रेवाडी गांव में रेत घाट के लिए कुछ महीने पहले घाट की नीलामी की गई, जिसके बाद से गांव के लोग अपने गांव में रेत घाट शुरू करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके गांव की सड़क पहले ही जर्जर है। अगर घाट से रेत निकाली गई तो घाट जाने वाले बड़े ट्रक और हाईवा से सड़क और खराब हो जाएगी। हमारे संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला के साथ रेवाडी गांव से ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बलौदाबाजार की महत्वपूर्ण नदी महानदी पर स्थित एकमात्र जो घाट है रेवाडी घाट को लेकर के विरोध का दौर चालू है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 27 रेत घाट है और उसमें से एक ऐसा घाट जो रेवाडी रेत घाट है, पिछले कई सालों से यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और इस रेत घाट का विरोध करने की बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि सड़क की समस्या है। स्थानीय लोग हैं जिनके साथ में हम मौजूद हैं, वो विरोध कर रहे हैं और लगातार सभा करके वो इस रेत घाट के संचालन को प्रभावित कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं गांव के लोग, क्या कारण है रेत घाट के विरोध करने का। हमारे गांव का जो रोड है भवानीपुर पहुंच मार्ग, वो बिल्कुल जर्जर है। एक तो बड़ी मुश्किल से 5 साल पहले ही हुआ है उनका निर्माण, वो भी रेत घाट चलने के कारण पूरा जीर्ण शीर्ण टूट चुका है। और दूसरी बात यह है कि हमारे गांव से गलियों से होकर गुजरेगी पूरा गाड़ी। पूर्व में हादसा भी हो चुका है जिसका कोई पता ही नहीं चला, कौन उसको ठोक के चले गए। पूरा रेत गाड़ी रातों रात चलती है तो उसमें गाड़ी वाले का पता ही नहीं चला। और तीसरी वजह यह भी है कि हमारे गांव महानदी के ऊपर पे है, गांव का पूरा हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो चुका है। यदि रेत घाट चालू होगा तो हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। और जो रेत जहां से निकलेगी वो हमारे गांव की पूरा मुक्ति धाम है, वहां पे हमारे गांव की पूरा जाके मवेशी चराते भी हैं वहां पे, और वहां पर्यावरण एक नंबर बना हुआ है। यदि रेत घाट चालू होगा तो ये सब चीज से हमारे गांव वाले लोग वंचित हो जाएंगे। रेत घाट जो है उसमें घाट का कटाव गांव की ओर हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है?
ये ऐसा है कि मतलब वो जो 12 एकड़ का जो प्लाट लिया है वो रेत घाट का, जो अपने महानदी पे 12 एकड़ पे मतलब वो जो अपना गांव का जमीन है, जो नरवा है, वो जो नरवा में जो पानी चल रहा है ऊपर से मतलब जो खनन होगा तो इधर का पानी उधर चले जाएगा। ठेकेदार से भी विरोध करबो हम मनहा कि काबर की वो मनमानी करत हे भाई। हमार बस्ती वाला के बात सुनत नहीं है, जबरदस्ती हाइबा लावत है, जेसीबी लावत है, ला के नंदिया में खड़ा करत है। तो हमन विरोध करत हन। कलेक्टर कर भी 3-4 बार आवेदन दे रहे कि कलेक्टर कौन होते, हमार गांव के रेती ला वो ठेका देने वाला, हमार बस्ती वाले के मर्जी बिना वो दे नहीं सका है। ओकरे से ती हमन चक्का जाम करबो, पूरा जाके सड़क में हमन रात और दिन गुजार देबो, लेकिन हाई वाला निकलन नहीं देवन। ऐसे हमार बस्ती वाला के पूरा कहना है। और हमार भर रेती नो है, वहाँ हमार सोना है, हमार पूरा बस्ती वाला के जिंदगी है नंदिया है। और नंदिया है तो हमार गांव पानी है, और रेती नहीं रही तो हमार गांव पानी नहीं रहा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो सड़क चलने के लिए है और ना ही उनके लिए आने वाले समय में पानी की कोई व्यवस्था हो पाएगी। इसका ज्यादा विरोध गांव के लोगों में देखने को मिल रहा है। गर्मी से पहले ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। डिंडोरी जिले का करंजिया क्षेत्र भी इस वक्त जल संकट से जूझ रहा है। ये सुनपुरी गांव के लोगों ने खाली बर्तन लेकर रैली निकाली और अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान लोगों ने पानी नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक पाटनगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना में लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन पिछले कई महीने से नल जल योजना ठप पड़ी हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। खबर छतरपुर से है, जहां ग्रामीण पानी की किल्लत के चलते परेशान है। छतरपुर जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पनौता के लोग पानी की समस्या के चलते जूझ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।